जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ामिनेशन आपको 1 अक्टूबर को हुई थी, वो दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और साथ ही साथ 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया। आज की वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए आप सभी कैंडिडेट के लिए। आज की वीडियो हमारी हैशटैग बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 के रिगार्डिंग है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपकी न्यू एग्ज़ाम डेट आपकी कब हो सकती है, आपको और कितने दिनों का समय मिलेगा एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए। साथ ही साथ आज एक न्यू सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप बोलेंगे कि न्यू सिलेबस कैसे सर? तो न्यू सिलेबस ऐसे कि 1 अक्टूबर को आपकी 1 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम हुई थी, तो टोटल 2 शिफ्ट में 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन करके। तो 2 शिफ्ट में हम लोगों ने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा, अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया और एक डाटा को कलेक्ट करके आपके सामने लेकर आए हैं। आगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम लोगों ने कितने मेहनत से और कितनी बेहतरीन चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। अगर वो चीज़ को आप देख लेते हैं और वो न्यू सिलेबस को आप पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं और बचे जितने भी दिन आपके एग्ज़ाम डेट में हैं, आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं रिटन में। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और बात करेंगे कि न्यू कट ऑफ क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, 1 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम हुई थी। 1 अक्टूबर को जैसे ही एग्ज़ाम दोनों शिफ्टों की ख़त्म हुई, तो हम लोग जो थे वो पोल डाल दिए थे अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। पोल में आपके 25,000 से अधिक बच्चों ने वोट किया और उसमें आपको रियलिटी में पता चलेगा कि टोटल कितने जो है बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं एग्ज़ाम में, उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है भाई, आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। इसका कारण एक ही है कि पहले क्वेश्चन जो था वो आपका 12th बेस पे पूछा जाता था, लेकिन अब से आपका 12th बेस पे ना करके बल्कि बोला गया था कि क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10th बेसिक के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए बच्चे को ईजी टू मॉडरेट लग रहा है। कहने का मतलब है कि 85 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ा बच्चा है, जो अच्छे से तैयारी किया है, वो 85 पर प्लस आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा। बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपका मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, हल्का 2-4 हार्ड भी आप बोल सकते हैं। भाई देखिए, आपको एक काम करना है, अगर अभी तक आपने दोनों शिफ्टे के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल का मैं नाम बता दे रहा हूँ, स्टडी फॉर यू चैनल का नाम है। दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, टोटल 200 क्वेश्चन। आप एक बार जाइए और वो 200 क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखिए। इसलिए हम बोल रहे हैं 2 बार देखना, ताकि आपको एहसास हो कि इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कितना टफ पूछा गया था, क्यों हम लोग इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि 85 प्लस तो नॉर्मली बच्चा करके आ जाएगा अगर वो अच्छे से जी जान लगा के एक अच्छे से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की करके गया है तो। ठीक है, चलिए भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सफलता कैसे मिलेगी। आपके पास बहुत अच्छे खासे दिन अभी हैं, कम से कम नहीं भी तो 40 दिन से अधिक आपके पास और वक्त है। तो इस 40 दिन में ऐसा आप क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे आपका सफलता कन्फर्म मिल जाए, सक्सेस। तो इसके लिए आपको रिवीजन पर सबसे अधिक ध्यान देना है और प्रैक्टिस सेट पर। दो ही ऐसा सेक्शन है जिसके द्वारा, प्रैक्टिस सेट के द्वारा आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमी है, जिसको सुधार करके आप नंबर को 80 प्लस भी ले जा सकते हो और 70 प्लस भी ले जा सकते हो। ये आपके हाथ में है। प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से देना आना चाहिए। रिवीजन से आप क्या कर सकते हैं कि जो आप पढ़े हैं उसको पूरी तरह से कंठस्थ कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा सकते हैं। ठीक है, ताकि बिना ऑप्शन का ही आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दे सकें। देखिए भाई, न्यू सिलेबस को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 80 प्लस आपका एग्ज़ाम बचे हुए 40 दिन के अंदर आपके कंफर्म, जब आप प्रैक्टिस सेट दोगे
कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपके कन्फर्म 80+ नंबर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो हम लोग बताने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए जीके, हैशटैग जीके। मतलब भाई जीके का मतलब क्या होता है? जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, सिर्फ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज से जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2 शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ, तो जनरल नॉलेज से टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे और किस किस सेक्शन से पूछे गए थे? तो देखिए 35 से 40 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज से पूछे गए थे, जिसमें सबसे अधिक पॉलिटी के सवाल पूछे गए थे। हिस्ट्री के आपके सबसे अधिक जो थे वो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ आपके मध्यकालीन भारत से पूछे गए थे। प्राचीन भारत से एकदम क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 1-2 सवाल थे या तो नहीं भी थे किसी शिफ्ट में। जियोग्राफी में आपको भारत का भूगोल पे सबसे अधिक विशेष ध्यान देना है, और लूसेंट वाले बुक में आपका जो पिंक कलर का किया हुआ देखिएगा, पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है, वो सारे आप जियोग्राफी में भारत का भूगोल में उसको रट जाएंगे। जैसे भी आपको याद होती है, ट्रिक से याद होती है, लिख के याद होती है, रट के आप रट जाएंगे। विविध से बहुत अधिक मात्रा में आपके प्रश्न पूछे गए थे, तो आप प्रयास करेंगे कि विविध में जितने भी मुख्यालय हो गए, जितनी भी आपके प्रथम महिला प्रथम पुरुष हो गए, जितने भी आविष्कार हो गए, जितने भी प्राइज़ हो गए, वो सारे विविध में आप कर लेंगे। इकोनॉमिक्स से आपके 3 से 4 सवाल इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे आज दोनों शिफ्ट में। एक शिफ्ट में 3 सवाल थी और एक शिफ्ट में आपके 4 सवाल था। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग टेलीग्राम पे आपको मेंशन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 टॉपिक है, जिसको आप पूरा पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपके 3 से 4 नंबर कन्फर्म आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए भाई, हैशटैग जीके को हमने ख़त्म कर दिया। अब देखिए हम लोग लेके चलते हैं आपको हैशटैग साइंस पे, जनरल साइंस। देखिए भाई, यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन आए थे और 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। मतलब दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितने प्रश्न हो जाते हैं? 70 प्रश्न यहीं से आपके पूछे गए थे। जीके और जीएस से 70 प्रश्न पूछे गए थे, और करेंट अफेयर के आपके जो थे वो 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो सोचिए, जीके जीएस करेंट अफेयर से टोटल 75 प्रश्न पूछे गए थे, और बाकी सेक्शन से मात्र आपके 20 से 25 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो इनका वेटेज ज़्यादा है, तो आप प्रयास भी करेंगे कि इसमें आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा आप प्रयास करें। जनरल साइंस की बात करें तो बायोलॉजी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए थे, और फिजिक्स से सबसे कम प्रश्न जो थे वो केमिस्ट्री को देखने को मिले थे, और केमिस्ट्री से आपके न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रिगार्डिंग। ठीक है, फिजिक्स से आपको फिजिक्स से काफ़ी अच्छे टाइम एंड वर्क, आपके वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था, एक आपकी थ्योरेटिकली थी और एक आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थी। बायोलॉजी में आपको काफ़ी बेहतरीन मानव से क्वेश्चन थे, ठीक ना, एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन थे। तो बायोलॉजी में भी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन जो आप 10th लेवल में पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए थे। आप अगर पढ़े नहीं हैं तो इसलिए आपको हार्ड लग सकती है। हमने बता दिया करेंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करेंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से, किस किस टॉपिक से मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग टेलीग्राम पे मेंशन कर देंगे, तो आप वहां जाके एक बार डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देख लीजिए 2 सेक्शन और आपका बचता है। एक आपका बचता है भाई, देख सकते हैं हिंदी, हैशटैग और इंग्लिश। यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग से 8 से आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आप मान सकते हैं कि 6 से 7 प्रश्न आपके मैथ्स के रह रहे हैं। ठीक है, और वहीं बात कर लीजिए आप, अगर 4 से 3 प्रश्न जो हैं वो आपका क्या चीज़ का है, तो वो आपका रीजनिंग का है। ठीक है, तो 2 सेक्शन से आपके पूछे जा रहे हैं 10 प्रश्न, मैथ और रीजनिंग से। काफ़ी इजी है, अगर हल्का सा भी बेसिक आपका मैथ्स में क्लियर है और रीजनिंग में, तो आप यहाँ से 10 में से 10 क्वेश्चन को सही करके आओगे। ठीक है, यहाँ से हिंदी इंग्लिश में आपको बहुत ही कम नंबर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में कम पूछे जा रहे हैं। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको आप फॉलो कीजिए, आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार आपके नंबर कंफर्म बढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कट ऑफ को लेके
कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी तक हमने आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया है। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखिए, जनरल से अगर आप आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 71 आप मान लीजिए कि आपको 71 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही करना है। और देखिए, जो भी कैटेगरी हैं उसमें से -5 क्वेश्चन आप फीमेल कर लेंगी। ठीक है, देखिए ओबीसी में बात करें तो 68 ओबीसी में दोनों का हो जाएगा, बीसी हो या ईबीसी हो। 68 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो प्रयास करना है कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आपके कम से कम इतने नंबर तो आएँ। ठीक है, देखिए अगर इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप देखिए कि आपके मॉक टेस्ट में आपने क्या गलती की है, किस सेक्शंस आपका सबसे वीक है, कहाँ से क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, एससी एसटी के आपके 65 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब चलिए एग्ज़ाम डेट पे लेके चलते हैं आपको। देखिए भाई, यही एग्ज़ाम डेट है जो कि आज दोपहर से ही वायरल हो रही है। ठीक है, और सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये रियल आपका मतलब है या फिर इसी तरह से फेक है। तो देखिए हम लोग, देखिए कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बनाता है तो हम तो भाई विश्वास नहीं करते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे। आप चुपचाप से गूगल में जाएंगे और CSBC सर्च करेंगे। देखिए CSBC.BIH.NIC.in सर्च करके, टाइप करके सर्च करेंगे, और ये देखिए होम पेज में आएंगे और इसमें बिहार पुलिस वाले सेक्शंस में आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश कर चुके हैं। देखिए आप यहाँ पे डेट देखिए, पहले वेडनेसडे 4 अक्टूबर और रात के 11:30 बजे ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं आप सभी के लिए। देखिए इसमें अपडेट में आप देख लीजिए, 3 तारीख को लास्ट अपडेट दिया गया था। इम्पॉर्टेंट नोटिस था रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ द पोस्ट पोंडेंट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया गया था उसका नोटिस 3 अक्टूबर को पब्लिश किया गया था। आज 4 अक्टूबर है और रात को 11:30 बज रहे हैं। अभी तक कोई भी बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस पब्लिश नहीं की गई है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो है पूरी तरह से फेक है। ठीक है, पहले तो प्रूफ देख लिया आप। चलिए अब हम लोग और कुछ दिखाते हैं प्रूफ आपको। ठीक है, देखिए जब ये नोटिस को आप जूम करेंगे, ठीक है, नोटिस को जूम करेंगे, ठीक है, नोटिस को जूम करेंगे तो देखिए इस वाले जगह पे, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाइट पट्टी 60 के, ठीक है, और ऊपर से 3/12/2023 लिखने का प्रयास किया गया है। तभी पिछला डेट का जो ब्लैक वाला है वो अभी तक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे मिटाने के चक्कर में हल्का सा पाई जो है वो मिट गया है, इस पे वाइट चढ़ गया है। साथ में एक छोटा सा बिंदु यहाँ भी छूट गया है ब्लैक का। ठीक है, तो भाई ये पूरी तरह से नोटिस बिल्कुल ही फर्जी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं यही कहानी हुआ है। तो ये नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। जो भी है वो बहुत ही चूतिया आदमी है जो आप सभी को बिल्कुल भी भटकाने का प्रयास कर रहा है, आप सभी को भ्रमित कर रहा है। ठीक है, चलिए ये तो आपने देख लिया। अब हम लोग दिखाते हैं आपको कुछ प्रूफ। ठीक है, देखिए हमने बोला था ना कि जैसे ही आपका 1 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो शाम में हमने एक पोल डाला था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर परीक्षा आपके कितने प्रश्न सही सही अटेम्प्ट किए हैं, तुक्का छोड़कर बताइएगा। देखिए 22% बच्चों ने वोट किया। टोटल वोट देख लीजिए, 25,000 बच्चों ने वोट किया, जिसमें से 22% बच्चे बोले कि 55 से 60 क्वेश्चन हम लोग सही टच किए हैं। 13% बच्चों ने बोला है कि 60 से 65 क्वेश्चन हम लोग सही किए हैं। 10% बच्चों ने बोला कि 65 से 70 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सही सही करके आए हैं। 7% बच्चों ने बोला कि 70 से 75 क्वेश्चन हमने सही किया है। और 48% बच्चों ने बोला कि 75 प्लस हम लोग सही करके आए हैं। अब तो देखने के बाद आपका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आप फिर कैसे बता रहे हैं कि 70 नंबर 68 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग मान के तैयारी करें। तो भाई देखिए हमने लिखा था तुक्का छोड़कर, बच्चों शायद ये पढ़ लिए हैं कि तुक्का के साथ, क्योंकि जो भी 48% बच्चों ने इसमें वोट किया है 75 प्लस वाले में, वो ये सोच के वोट किए हैं कि तुक्का इसमें ले के मारना है। ठीक है, हमने बोला था कि तुक्का
जो आप तुक्का मारे हैं उसको छोड़कर जो आप बिल्कुल सही सही क्वेश्चन आपने बनाया है उसका बताएंगे। तो इसीलिए वो जो हैं थोड़े से कन्फ्यूज़न हो गए और वो उनको पता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि वो लोग जो क्वेश्चन बना के आए उनको पता ही नहीं कि उन्होंने कितना सही सही क्वेश्चन बनाया है। और लगभग सारे बच्चे होते हैं जो कि 75 प्लस में तो गए ही होंगे, तो इसीलिए उन्होंने इसको कर दिया। इससे कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली है। बस ये एक रियलिटी थे जिससे हम लोग वाकिफ़ कर दिए कि देखिए आपको बच्चे तो वहाँ पे 48% 50% वाले आपको ज़्यादा मतलब ऐसे ही मिलेंगे। तो कट ऑफ ऐसा जाएगा नहीं, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी कभी भी कोई बिहार पुलिस के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो हम लोग ज़रूर बताएंगे।